लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। मैसी की जल्दबाजी ने फैंस को किया नाराज। लाल आतंक समय से पहले खत्म होने का दावा और इंडिगो के सीईओ से दूसरे दिन भी पूछताछ। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के भारत दौरे का पहला दिन दर्शकों के लिए खुशी के बजाय हंगामे में बदल गया। मेसी ने स्टेडियम में केवल 10 मिनट की झलक दी। अर्जेंटीना के इस स्टार फुटबॉलर ने अपने साथी खिलाड़ियों सुआरेज और रोड्रिगो डिपॉल के साथ स्टेडियम का चक्कर लगाया। कुछ फैंस को ऑटोग्राफ दिए, लेकिन लगातार वीआईपी और सुरक्षा घेरे में रहने के कारण आम दर्शकों को उन्हें ठीक से देखने का मौका नहीं मिला। निराशा बढ़ते ही गुस्से में तब्दील हो गई और फैंस कुर्सियां और बोतलें फेंकने लगे। कुछ स्टेडियम में घुसने की कोशिश भी करने लगे। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि बंगाल की सरकार का प्रशासनिक ढांचा खराब हो गया है। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। आज सारे विश्व में बंगाल की तस्वीर जो गिरी है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। इनका जो प्रशासनिक जो फ्रेमवर्क है अभी वो पतला हो गया है, उसमें कोई यार कंट्रोल सरकार का नहीं है। सरकार का कंट्रोल होता तो ऐसा स्थिति नहीं बनता। जो बंगाल का तस्वीर सारा विश्व का अंदर में जो आज गिरा है, इसका रिस्पांसिबिलिटी सरकार को लेना पड़ेगा। क्यों पहला हर वहीं पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास ने कहा कि सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच चल रही है और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सरकार ইতিমধ্যেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। যতক্ষণ তদন্ত চলছে ততক্ষণ কোনো মন্তব্য করব না। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान मनोरंजन और खेल की दुनिया के दो दिग्गज एक साथ नजर आए जब बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अपने बेटे अबराम के साथ फुटबॉल आइकॉन लियोनेल मेसी से गर्मजोशी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दोनों को हाथ मिलाते और बातचीत करते देखा जा सकता है, जबकि मेसी मुस्कुराते हुए अबराम से मिले। ये मुलाकात मेसी के GOAT इंडिया टूर के तहत हुई, जिसमें उन्होंने कोलकाता में अपनी प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण भी किया। इस दौरे के तहत मेसी 14 दिसंबर को मुंबई जाएंगे और 15 दिसंबर को दिल्ली में उनका कार्यक्रम होगा। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के संभाग स्तरीय समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर रोशन परियोजना का शुभारंभ किया और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। गृह मंत्री की निर्धारित 31 मार्च 2026 की समय सीमा के भीतर इसका पूर्ण खात्मा हो जाएगा। बस्तर संभाग के 7 जिलों से आए 3,500 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स जैसी खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया, जिनमें 761 सरेंडर्ड नक्सली और हिंसा पीड़ित परिवारों के सदस्य भी शामिल थे, जिनकी टीम का नाम नुआ बाट रखा गया। कार्यक्रम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही, जिसमें ड्रोन कैमरों पर पूर्ण प्रतिबंध और 3 स्तरों की सुरक्षा तैनाती हुई। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि लाल आतंक समय से पहले खत्म हो जाएगा। बिहार की नीतीश सरकार ने हाल में 3 नए विभागों का सृजन किया है और शनिवार को मंत्रियों में उनका बंटवारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिविल विमानन विभाग अपने पास रखा है। जदयू के मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग दिया गया है, जबकि भाजपा कोटे के मंत्री संजय सिंह टाइगर को नवसृजित युवा रोजगार और कौशल विभाग का प्रभार मिला है। मुख्यमंत्री के पास अब सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और सिविल विमानन विभाग के साथ साथ सभी अन्य विभाग भी रह गए हैं, जिन्हें अन्य मंत्रियों को नहीं सौंपा गया है। सुनील कुमार शिक्षा, उच्च शिक्षा और विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री बने हैं। संजय सिंह टाइगर के पास पहले श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग था, अब उन्हें युवा रोजगार और कौशल विभाग का जिम्मा भी मिला है। अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन के अलावा नवसृजित कला और संस्कृति विभाग सौंपा गया है, जबकि सुरेंद्र मेहता डेयरी, मत्स्य और पशु
संसाधन विभाग के मंत्री बने हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले सरकार नहीं बना सकती और सत्ता का रास्ता केवल शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन से ही निकलेगा। एक साक्षात्कार में अमरिंदर सिंह ने भाजपा को अत्यधिक केंद्रीकृत बताते हुए कहा कि जमीनी नेताओं की राय को नजरअंदाज किया जाता है और उनके 60 साल के राजनीतिक अनुभव का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस में वापसी की अटकलें खारिज की, आम आदमी पार्टी को अस्थायी बताया और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर रिमोट कंट्रोल से शासन चलाने का आरोप लगाया। It won't work. Punjab is a different area. Look at it. Everywhere the BJP is putting through. Why not in Punjab? पिछली इलेक्शन देख लो, इलेक्शन सारी देख लो, कितनी सीटें आई, कुछ भी नहीं, hardly anything. तो क्या रीजन है? Sorry? What is the reason? Reason is you don't consult people who have been in the field and who know what to say. देखिए, decisions are taken at the upper level. Even in the Congress it was taken at the upper level. लेकिन पूछते हमें थे जो, everyone was asked, every MLA was asked his views, MPs were asked their views, हम सबको देते थे। यहाँ तो I don't think anyone has asked. Do you miss Congress for that reason? Me miss? No, the system I think was different. I miss the system, the broader type of consultation that used to go on. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदल दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस एक्ट का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने वाले बिल को मंजूरी दे दी। साथ ही इस योजना के तहत काम के दिनों की संख्या भी 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का फैसला किया है। योजना का नाम बदलने के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि नाम बदलने के पीछे का तर्क समझ से परे है। इससे सरकारी संसाधनों की फिजूल खर्ची होती है और स्टेशनरी से लेकर दफ्तरों तक सब कुछ बदलना पड़ता है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार योजनाओं और कानूनों के नाम बदलने में धुरंधर है। उन्होंने सवाल उठाया कि महात्मा गांधी के नाम से आखिर सरकार को क्या दिक्कत है। इंडिगो में हालिया परिचालन संकट की जांच के सिलसिले में एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स लगातार दूसरे दिन नागर विमानन महानिदेशालय की उच्च स्तरीय समिति के सामने पेश हुए। डीजीसीए की 4 सदस्यों की समिति ने एल्बर्ट्स के साथ साथ मुख्य परिचालन अधिकारी इसिद्रो पोर्केरास से भी कई घंटों तक अलग अलग पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार समिति ने दिसंबर की शुरुआत में हजारों उड़ानों के रद्द होने से पैदा हुए व्यापक व्यवधानों पर जवाब मांगे। एक सप्ताह में करीब 5000 उड़ानें रद्द होने से विमानन क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि नियामकीय दबाव के बाद इंडिगो का परिचालन धीरे धीरे सामान्य होता दिख रहा है। 2025 में भारतीय निवेशकों के लिए साल की शुरुआत उम्मीदों से भरी हुई थी, लेकिन शेयर बाजार से निराशा ही हाथ लगी। बीएसई सेंसेक्स ने साल भर में महज 3.81% की वृद्धि दर्ज की, जो वैश्विक सूचकांकों में सबसे निचले पायदान पर रहा, जबकि एनएसई निफ्टी ने 5.16% का मामूली लाभ हासिल किया। विदेशी निवेशकों के 1,43,000 करोड़ रुपए निकालकर बाहर भेजने से बाजार दबाव में रहा। वहीं सोने ने 68% की चमक बिखेरी। 10 ग्राम की कीमत 73-75 हजार से उछलकर 1.5 लाख के पार पहुंच गई और चांदी ने 107% का रिकॉर्ड रिटर्न दिया। इसका किलोग्राम भाव 86-87 हजार से 2 लाख से अधिक हो गया। वैश्विक मांग और औद्योगिक उपयोग ने धातुओं को चमकाया, जबकि इक्विटी में सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.